This call is now being recorded. So hello everyone, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो क्या सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो, सो दैट फिर हम उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकें। वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण। ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, ज्यामिति का। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई की थी? लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कि तिर्यक रेखा क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, और उसके बाद अंतः कोण और बाह्य कोण क्या होते हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन इन्हीं तीनों चीजों पे पहले करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि संगत कोण क्या होते हैं, और अगर तिर्यक रेखा के एक ही बने कोणों का युग्म जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा कॉपी पेंसिल लेके बैठना, क्योंकि मैथ्स है, बिना कॉपी पेंसिल के नहीं हो सकता। रूल्स की बात करें तो बेटा वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए, वाई और एन लिखेंगे। डाउट बेटा अपने सभी बच्चे पूछेंगे, चाहे लिख के पूछे चाहे अनम्यूट करके पूछिए। 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल है बच्चा वही रूल है। आई होप सभी अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने देखा था अंतः कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। बट इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होती है ना। ये वाली चीज भी हमने देखी थी कि मान लीजिए मेरे पास 2 रेखाएं हैं, ठीक है, ऐसे 2 रेखाओं से अगर कोई तिर्यक रेखा गिरती है, गिरती कैसे है मतलब इस तरीके से, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेटा तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा जो होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, तिर्यक रेखा जो होती है वो 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं पर पड़ती है। अगर वो एक रेखा पर पड़ रही है ऐसे, तो बेटा वो तिर्यक रेखा नहीं होती। ठीक है, फिर वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती हैं। तो हमेशा याद रखो, तिर्यक रेखा हमेशा कहाँ पड़ेगी? 2 या 2 से ज्यादा वाली रेखाओं पे। तो अगर मैं इसे L दे दूं, इसे M दे दूं, तो L और M पर, L और M जो रेखाएं हैं S के ऊपर, जो ये मान लो इसे मैं P दे देती हूँ, P रेखा तिर्यक रेखा है। ठीक है, और तिर्यक रेखा बेसिकली बच्चा है क्या? जो बाकी 2 रेखाओं के ऊपर, ये 2 रेखाओं से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, एक ये एक ये एक ये, है ना, तो ये भी आपस में एक 3 रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा हो सकती है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि एक रेखा के ऊपर कभी भी तिर्यक रेखा नहीं होती है, वो सिर्फ 2 रेखाएं हैं जो आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा बताइए जल्दी से, क्या मेरी बात समझ आई है? तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा हमेशा 2 रेखाओं पर ऊपर पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक मेरी ये रेखा हुई, मैंने इसके ऊपर एक तिर्यक रेखा ये बना दी, है ना। यस, ये आपकी क्या है? तिर्यक रेखा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने देखा क्या तिर्यक रेखा क्लियर है? ओके गुड। इसके बाद बेटा आपने देखा होगा अंतः कोण और बाह्य कोण। अंतः कोण और बाह्य कोण क्या थे, इसको भी मैं बता देती हूँ। देखो, आपका मान लीजिए आपके पास ये 2 रेखाएं हैं, इसके ऊपर एक तिर्यक रेखा ये बन रही है। तो किसी भी 2 रेखा, मतलब किसी भी रेखाओं पर अगर हमारे पास कोई तिर्यक रेखा है, तो वो ना 8 तिर्यक कोण बनाती है। ठीक है बच्चों, कितने तिर्यक कोण बनाती है? तिर्यक कोण बनाती है 8। ठीक है, तिर्यक रेखा से ना 2 रेखाओं के ऊपर, तिर्यक रेखा से इन 2 रेखाओं के ऊपर तिर्यक कोण बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? तिर्यक कोण। वो तिर्यक कोण कितने होते हैं बेटा? वो तिर्यक कोण होते हैं 8। कौन कौन से? जैसे मैं यहां पर दिखाना चाहूं आपको, तो एक, ठीक है, एक ये कोण बना 2, एक ये कोण बना 3, एक ये कोण बना 4, एक ये कोण बना 5, एक ये कोण बना 6, एक 7 और एक 8।
तो किसी भी दो नॉर्मल रेखाओं के ऊपर अगर कोई तिर्यक रेखा बन रही है तो तिर्यक कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8। ठीक है, तिर्यक कोण अगर आपसे कोई पूछता है कितने होते हैं तो आप बता सकते हो 8 तिर्यक कोण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे तिर्यक कोण। अब जो तिर्यक कोण होते हैं बेटा वो हम दो भागों में बांटते हैं, अंत्य कोण और बाह्य कोण। ठीक है, पहले बताओ इतनी बात समझ आई है सभी को कि तिर्यक रेखा से तिर्यक कोण बनते हैं, 8 तिर्यक कोण बनते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए। वेरी गुड। अच्छा, अब अब मैंने आपको बताया कि तिर्यक कोण से दो तिर्यक कोण जो को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले सबसे पहला होता है आपका अंत्य कोण और बाह्य कोण। ठीक है, और बाह्य कोण। ठीक है, जो बचे अंदर वाले कोण हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि कोण 3 नंबर जो कोण है, ठीक है, या 4 नंबर का जो ये कोण है जो अंदर की साइड है। ठीक है, 3 नंबर का कोण, 4 नंबर का कोण, 5 नंबर का कोण और 6 नंबर का कोण, है ना, ये अंदर की साइड जो है वो अंदर की साइड है। इन कोणों को हम कहते हैं अंत्य कोण। तो कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 जो अंदर की साइड है ना, उन्हें हम कहते हैं अंत्य कोण, 4 कोणों को। इसी तरीके से जो बाहर की साइड है उन 4 कोणों को हम बोलते हैं, जैसे कि ये वाला 1 नंबर कोण, है ना, और ये 2 नंबर कोण, इधर 7 नंबर का कोण जो है और ये 8 नंबर का कोण, है ना। इन ये बाहर की तरफ है, इन कोणों को हम बोलेंगे बाह्य कोण। ठीक है, चलो अभी जल्दी से मुझे बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? अंत्य कोण क्या है, बाह्य कोण क्या है, तिर्यक कोण कितने होते हैं, और अंत्य और बाह्य कोण तो आपको पता लगा, तिर्यक कोण 8 होते हैं, अंत्य जिन्हें 4-4 बाह्य और अंत्य कोणों में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी यहां तक मुझे बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? यस और नो, अगर है तो बेटा एन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब रिपीट कर दूंगी। सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलो फिर अगर सबको क्लियर है तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये दिए गए चित्र में दिए गई रेखाओं में से कौन सी तिर्यक रेखा है, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है कि है भी या नहीं। तो यह है तो कौन सी है, दी गई चित्र में रेखाओं में से कौन सी एक तिर्यक रेखा है? डन मैम। गुड बेटा, डन मैम। गुड, डन मैम। वेरी डन गुड, मैम। गुड, डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, आपको जो दिख रही हैं उनमें से आपको ये बताना है कि तिर्यक रेखा कौन सी है।
वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए बेटा सभी। पांच सेकेंड और, जो जो बच्चा बचा है 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल है, आपको मैंने क्या बताया था, कम से कम 2 रेखाएं होनी चाहिए या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, उसके ऊपर जो लाइन गिरती है ना, ये दिखाया भी था, उससे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। लेकिन ये तो सारी क्या है, एक ही पॉइंट पे नॉर्मल रेखाएं पास हो रही हैं, तो क्या इनमें से कोई भी तिर्यक रेखा है? नहीं बेटा, इनमें से कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यस, जितने भी बच्चों ने डी ऑप्शन किया है बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, ठीक है, ध्यान से करना क्वेश्चन को। वही क्वेश्चन है, क्या पढ़ा था हमने, तिर्यक रेखाएं जो होती हैं वो हमने 2 तरीके की देखी। तिर्यक रेखा से बने तिर्यक कोण जो होते हैं वो 2 तरीके के पढ़े, एक पढ़ा अंत्य कोण, एक पढ़ा बाह्य कोण, है ना। अंदर के साइड जो कोण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अंत्य कोण, जो बाहर की साइड होते हैं बाह्य कोण। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि दिए गए चित्र में बाह्य कोणों को पहचान कीजिए। तो पहले आप पहचान कर लो, फिर उनके नाम देख लो क्या लिखे हुए हैं, और ऑप्शन में फिर वो ढूंढो चारों ऑप्शन में से कौन सा है, और फिर पोल में जाके कर दो। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले डिसाइड करो, देखो कौन से हैं और उनके नाम देखो, ठीक है, और फिर जाके करो। चारों को पहले Done, ma'am. देख लेना। गुड बेटा, Done, ma'am. गुड बेटा, गुड। Done, पहले ma'am. देख लेना। गुड 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 Done, ma'am. गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए Done, जरा। ma'am. वेरी गुड, Done, ma'am. वेरी गुड। वेल डन, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, सभी को करना है। दिए गए चित्र में बाह्य कोणों की पहचान कीजिए। वेरी गुड। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, आंसर कीजिए सभी, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे। दिए गए चित्र में बाह्य कोणों की पहचान कीजिए। जी। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5,
4, Done, ma'am. गुड, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, कर दिया जी। चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हाँ। आगे। बेटा प्लीज म्यूट कर लो। कर लिया। नहीं किया आपने, म्यूट करो आप अपने आप को शिव की आईडी से, दोबारा रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, सो अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कौन सा उसने पूछा है, बाह्य कोण, है ना, बाह्य कोण पूछा है। तो बाह्य कोण इसमें से अगर देखे तो बेटा 1 नंबर वाला ये कोण है, राइट, 2 नंबर वाला कोण है, 7 नंबर का है और 8 नंबर का है। ये आपके क्या है, बाह्य कोण है, जिन्हों मैंने येलो कलर से किया। कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। और जितने भी बच्चों ने बी लिखा है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके अंतः कोण और बाह्य कोण क्या होते हैं। पहले आपने देखा कि तिर्यक रेखा से कितने कोण बनते हैं, तिर्यक कोण कहते हैं। उसके बाद अंतः कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। इन्हीं तिर्यक रेखाओं से ना और भी कोण बनते हैं जिनके अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। अब हम उनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम किसी भी दो रेखाओं से एक के ऊपर एक तिर्यक रेखा पड़ती है तो उससे बहुत तरीके के कोणों का निर्माण होता है, जिनमें से एक होते हैं संगत कोण, ठीक है, और एक होते हैं तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों के युग्म। ठीक है, अब ये दोनों क्या हैं, ध्यान से एक एक करके हम समझते हैं। कॉपी में बेटा नोट करते हुए चलना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संगत कोण क्या होते हैं। ठीक है, क्या है संगत कोण। संगत कोण हमेशा एक युग्म में होते हैं। संगत कोण का मतलब क्या होता है, तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म संगत होता है। ठीक है, यदि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हो, दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो, दोनों कोण दोनों रेखाओं के आपेक्ष सम स्थिति ऊपर तथा नीचे तथा बाएं तथा दाएं में हो। नहीं समझ आया, सिंपल करते हैं हम। संगत कोण क्या होते हैं बेटा, अगर मैं बाह्य कोण की बात कर रही हूं तो आप देखो एक ही तरफ के कोण है ना, तो मैं जैसे बात करूं कोण 1 नंबर और कोण 5 नंबर, ठीक है, इनका योग बेटा बराबर होगा और ये संगत कोण होंगे। ठीक है, ये कोण बिल्कुल बराबर होंगे, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। ठीक है, मतलब एक बाह्य कोण है, एक तरफ का एक ऊपर वाला बाह्य कोण और दूसरे वाला अंतः कोण है। ऐसे तरीके से कोण 2 नंबर वाला जो होगा बेटा, ये बराबर होगा इस 6 नंबर वाले के। ठीक है, एक अंत्य है एक बाह्य है, देख पा रहे हो। इसी तरीके से अगर मैं एक 4 नंबर वाले की बात करूं तो बताओ जरा ये किसके बराबर होगा, संगत कोण कौन सा होगा इसका, 8 नंबर का कोण, नहीं बेटा 8 नंबर का। ठीक है, और अगर 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर का आपका मैम 7। बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, एक ही तरह के जो कोण है उनको हम लेंगे, यानी कि संगत कोण की अगर हम बात करें तो संगत कोण कौन से हुए, 1 नंबर 5 नंबर के संगत होगा, ठीक है, 4 नंबर 8 नंबर के, 3 नंबर 7 नंबर के। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने देखा 2 नंबर नीचे वाला है तो इसी साइड का मतलब अंतः कोण है तो इसी साइड का बाह्य कोण, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, संगत कोण। और ये आपस में बेटा क्या होते हैं, ये आपस में बराबर, ये इनके संगत के कोण होते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, संगत क्या है, इसका संगत कोण क्या है। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपके पास जो भी दो ट्रांसवर्सल लाइन है या सॉरी दो रेखाएं हैं उनके ऊपर ट्रांसवर्सल पड़ रहा है, तो आप क्या करो, अगर आपको चेक करना है
कि वो संगत कोण है या नहीं, आप ना एफ बना के देख लो। अगर एफ बन रहा है, ठीक है, मतलब जैसे मैं यहाँ पर देखूं, ये देखो एफ बन रहा है, ये दोनों आपस में संगत होंगे, बिल्कुल होंगे संगत। एफ जब बनाओगे तो जो ये दो दो एफ होता है ना, उसके जो नीचे वाले ये दोनों, ये कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण संगत होंगे, ठीक है, यानी कि ये वाला इसके संगत होगा, ठीक है। आप इधर बना के देख लो, ये देखो एफ बन रहा है, ठीक है, ये कोण एस के बराबर होगा। इधर देखो, बना के देख लिया मैंने, मुझे पता लग गया ये कोण इसके बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है बेटा, एफ बना के देख लो, ठीक है, अगर कंफ्यूजन होती है, वरना तो मैंने आपको बताया ही है दो कोण आपस में कैसे होंगे, एक ऊपर वाला एक ही साइड का, एक अंत्य कोण और एक बाह्य कोण लेना है आपको, ठीक है। चलो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो मेरे पास एक ये है, मेरे पास एक ये तिर्यक दो रेखाएं हैं, इस पे ट्रांसवर्सल रेखा है। आप मुझे बताओ क्या ये दोनों आपस में संगत कोण होंगे या नहीं? यस मैम होंगे। चैट में बताओ सभी बच्चे, क्या ये संगत कोण होंगे या नहीं? यस मैम। गुड। और ये वाले होंगे या नहीं आपस में संगत कोण? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड। और अगर मैं Yes, आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये और ये, क्या ये संगत कोण है आपस में? यस और नो? नो मैम। बिल्कुल सही, नहीं है बेटा, है ना। और दूसरी चीज नहीं है, और आपको और श्योरिटी करनी है कि हमारा सही है या नहीं, कि संगत कोण नहीं है, आप एफ बना के देख लो, ठीक है। आपने ये देखा एफ, ये बनेगा उल्टा एफ। आपने बोला था एफ में जो नीचे एफ की लाइन के नीचे दोनों कोण देखते हैं, तो ये दोनों कोण संगत हुए, ये हमने तो ये पूछा है, ये और ये नहीं, ये संगत कोण नहीं है, ठीक है। तो सभी को ये पता लगा बेटा संगत कोण क्या होते हैं? मुझे जल्दी से बताओ, ये अभी भी डाउट है? मैं दोबारा से इमेज बना के दिखा दूंगी कौन सा किसके संगत है। अभी तक मुझे बाकी बच्चे एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दो संगत कोण क्या होते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, मैं एक बार और एक इमेज बना के रिपीट कर दे रही हूँ, है ना। कोई बच्चा जो अभी भी रह गया हो तो ध्यान से देखना। मैंने बोला बेटा दो रेखाओं पर मैंने एक ट्रांसवर्सल बनाई। मैंने आपको बताया कि मान लो 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, 8 कोण है। इनमें से अगर मैं संगत कोण देखूं तो आप बोलोगे 2 नंबर वाला, बताओ जल्दी चैट सेक्शन में कौन सा इसका संगत कोण है? 2 नंबर का संगत कोण कौन सा होगा? 6 नंबर वाला। बहुत बढ़िया, है ना। एफ भी बन रहा है, देख सकते हो। ओके, 3 नंबर का संगत कोण कौन सा होगा? 5 नंबर मैडम। नहीं बेटा, 5 नंबर कैसे हो जाएगा? देखो, नहीं मैम 7 नंबर। 7 नंबर होगा। यस, जल्दबाजी में गलत नहीं, सोचो थोड़ा। अच्छा, 4 नंबर का कौन सा होगा? मैम 8 नंबर का। हाँ, चैट में बेटा, चैट में बाकी बच्चे भी हैं, वरना वो फिर कॉपी करके ना वही जो आप बोलोगे वही। मैम एक फोन आ रहा है, उठा लूं? ठीक है बेटा, उठा लो, बट थोड़ा जल्दी करना, क्लास में फिर पीछे हो जाओगे। चलो, अगला है मेरे पास, लास्ट बचता है 5 नंबर। अब 5 नंबर का कौन सा? 1 नंबर। ठीक है बेटा, ये नाम के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा एफ कहाँ बन रहा है। जहां एफ बन रहा होगा वहां पर आपको देख के पता लग जाएंगे संगत कौन कौन सा है। किस बच्चे का माइक कौन है? ये 2 नंबर संगत कोण है 6 नंबर का, है ना। 4 नंबर आपका है 8 नंबर का, है ना। और 1 नंबर है आपका 5 नंबर के, और सिमिलरली
7 नंबर है 3 नंबर के। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं संगत कोण। क्लियर है सभी को संगत कोण? भूलोगे तो नहीं, कंफ्यूजन होती है नहीं Yes, करना। ma'am. एफ बना लो, एफ बना के चेक करो कि वो संगत है या नहीं। एफ बना लिया, एफ बन रहा है, उसके नीचे के दोनों कोण संगत कोण होंगे, सिंपल। ठीक है, गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सभी को क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्य कोणों के युग्म। ठीक है, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी इस बच्चे को। बिरला वर्मा की आईडी से जो भी ये बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। बच्चों की स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। ये बिरला वर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि इससे बाकी बच्चों की स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं आपको रिमूव कर दूंगी क्लास से। क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए। क्लास को क्लास की तरह अटेंड कीजिए, सभी बच्चों से बोल रही हूँ मैं। ठीक है, चलो अब क्या बोलता है वो, इतना तो उसने बता दिया कि आपके संगत कोण क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्य कोणों के युग्म। ठीक है, अब ये क्या है, मतलब कि एक ही साइड के जो है अंत्य कोण बनते हैं उनका युग्म। ठीक है, इन्हें हम, जैसे मैं अंत्य कोणों की बात कर रही हूँ, तो जैसे 2 नंबर 5 नंबर का अंत्य कोण है। ठीक है, एक ही साइड के अंत्य कोणों की बात करें, 3 नंबर 4 नंबर के, तो मतलब कहने का अंत्य कोणों का युग्म ये देखो। ठीक है, अंत्य कोण आप सभी को पता ही है कौन से हैं, अंदर वाले जो है जितने भी हैं अंत्य कोण है। तो एक ही साइड के कौन सा हुआ, 2 और 5 अंत्य कोण हो गए, एक युग्म बनाएंगे, है ना, और 3 और 8 एक युग्म बनाएंगे। युग्म का मतलब होता है बेटा इनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अंत्य कोण सबको पता है, अंदर अंदर वाले, तो एक ही साइड के अंदर अंदर वाले को हम अंत्य कोण कहते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई अंत्य कोण को लेकर बच्चा? इतना बताओ, फिर मैं हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल है, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्य कोण का युग्म वो क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा असंगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं। राइट, किसी को प्रॉब्लम है संगत कोण में और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोण में? ठीक है, चलो फिर मान लीजिए बेटा मेरे पास ये है एक, 2 रेखाएं हैं ये आपस में। ठीक है, अगर ये अभी किसी और ने किया दोबारा, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। उस बच्चे को तो मैंने निकाल दिया है, अगर और किसी ने भी किया बेटा तो प्लीज देखो। सपोज करो ये तिर्यक रेखा है ना, और इस तिर्यक रेखा से मैंने जो 8 तिर्यक कोण बनते हैं वो मैंने बना दिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मुझे बताना है इनमें से अंत्य कोण कौन से, अंत्य कोणों का युग्म कौन सा है, एक ही और के अंत्य कोणों का युग्म। कॉपी में करोगे और कॉपियां दिखाओगे। ठीक है, चलो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम पोल में लेंगे। ठीक है बच्चों, करिए।
आप मुझे क्या बताओगे कि आप मुझे बताओगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का युग्म इनमें से कौन कौन सा है? करिए, कॉपी में इमेज जरूर बना लेना और इमेज बनाने के बाद अंत्य कोणों का युग्म जो है वो लिखना। हाँ, तो तनुष शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। यस, राजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। और भी बच्चे दिखाओ बेटा, बाकी भी मुझे एक बार क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको समझ आ गया है। हाँ बेटा, दो दो का पेयर होगा तो साथ में लिखेंगे, आप एक लाइन के गैप के साथ लिखना, ठीक है? झांगरा गर्ल की आईडी से वैसे करेक्ट है। ठीक है, सचिन की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। हम्म, चलो, वेरी गुड। प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। चलो, मतलब आप लोगों को पता लग गया संगत कोण हमारे कौन से हैं और साथ में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण कौन से हैं, ठीक है? चलो, अभी हम लेते हैं क्वेश्चंस लेते हैं पोल में, ठीक है? पहला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए ये, ठीक है? वो कहता है, आपसे पूछ रहा है कि कोण एक और कोण जो दो जो हैं वो कौन से कोण हैं, ठीक है? आपको बताना है कोण एक और कोण दो जो है वो कौन से कोण है। चेक कर लो, आपको मैंने बताया संगत कोण के लिए आप कैसे बना सकते हो, एफ बना के देखो, है ना? और अगर एक ही साइड के अंत्य कोण है तो वैसे देखो, चेक करो। डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। ध्यान से करो बच्चे, ध्यान से करिए, वेरी गुड डन मैम। वेरी गुड डन मैम। गुड। डन मैम। गुड बच्चे, Done, गुड, ma'am. वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, आपको बताना है कोण एक और कोण दो जो हैं वो कौन से कोण हैं। डन मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा। ध्यान से बेटा पहले देखो, अभी मैंने आपको कौन कौन से कोण पढ़ाए हैं और उनमें मैंने आपको कैसे बताया था, देखने का तरीका भी बताया है। ध्यान से देखो, करने से पहले देखो। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए।
Done. 5 सेकेंड और दे रही हूँ। वेरी गुड, 5 सेकेंड और दे रही हूँ। जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा मैं अभी बता के हंस रही हूँ और आप लोगों ने सबने यस लिखा था कि समझ आया, फिर भी आधे बच्चों ने गलत गलत किया है। एक बात मुझे बताओ कि अगर मेरे पास ये दो रेखाएं हैं कुछ इस तरीके से, रेखाएं जरूरी थोड़ा ना बेटा वो ऐसे ही वाली बनाए, ऐसे भी तो बना सकता है, और ये एक तिर्यक रेखा है। तो अगर मैं इन दोनों कोणों की बात कर रही हूं, आप ध्यान से देखो, इस कोण की और इस कोण की, तो बेटा देखो ये दोनों कोण, एक तो पहली बात ये बाह्य कोण हो नहीं सकते क्योंकि एक बाहर वाला कोण है ना, और एक अंदर वाला कोण है, तो ये ना बाह्य कोण हो सकते हैं, है ना, और ना ही अंतः कोण हो सकते हैं। ये बात तो मानते हो? जिन भी बच्चों ने ये बाह्य कोण और अंतः कोण लिखे हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें से ये वाला तो बाह्य कोण है और ये एक अंतः कोण है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते। उसने पूछा ये दोनों कोण कंबाइन कौन से हैं, तो मतलब यानी कि एक युग्म बना रहे होंगे, ठीक है। उसमें बाद हमने दो तरीके के पढ़े हैं अभी तक कोण, या तो हमने पढ़ा है संगत कोण, या हमने पढ़ा है तिर्यक रेखा के एक ही कोण के अंतः कोण। तो अंतः कोण होता तो अंदर वाला ये वाला कोण होना चाहिए था, ठीक है। दूसरी बात ये संगत कोण है, कैसे भी संगत कोण है, मैंने आपको बताया संगत कोण क्या होते हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला एक ही साइड के। और आप क्या कर सकते हो बेटा, एफ बना के देखो, मैंने बताया था ना, देखो एफ बन रहा है, यस बन रहा है एफ, दोनों रेखाओं के नीचे वाले कोण हैं, यस दोनों रेखाओं के नीचे ही वाले कोण है ना, तो यानी कि ये क्या हुए बेटा, क्या हुए, संगत कोण हुए या नहीं हुए? अगर बेटा ये एक ही साइड के होते, यूं होते, ये दोनों होते, तो मैं इन्हें कहती एक ही साइड की तिर्यक रेखा के एक ही कोण के अंतः कोण है। ये अंतः कोण है ना, अंदर की साइड के। तो पहले तो ये अंत्य और बाह्य में भी समझिए कि 4 कोण अंत्य कोण होते हैं, 4 बाह्य होते हैं, उनमें से फिर हम युग्म की बात कर रहे हैं जो संगत कोण बना रहा है, ठीक है। संगत कोण का युग्म मतलब एफ आपको बनाएगा, एक बाह्य वाला कोण होगा और एक अंदर वाला होगा। आपको नहीं समझ आता, एफ बना के देख लो, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बताओ जल्दी से, समझ आया है? देख लो एफ बन रहा है बेटा इसमें, है ना, और एफ की जो दो लाइनें हैं उनके नीचे वाला जो है वही दोनों है ये कोण और ये कोण, ठीक है सभी को? क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो, तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना बेटा मैं दोबारा बता दूंगी अगर आपको अभी भी डाउट है तो। चैट सेक्शन में सबके मुझे यस और नो आने चाहिए। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। ठीक है, सबका क्लियर है तो एक क्वेश्चन और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, ठीक है, उसने आपसे पूछा है दिए गए चित्र में, ठीक है, दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्य कोणों की युग्म की पहचान करनी है, ठीक है। एक साइड के ही अंत्य कोणों की आपको पहचान करनी है। तो आप पहले क्या करो, आप पहले एक ही साइड के अंत्य कोणों की पहचान कर लो, दो बनेंगे, दो युग्म बनेंगे, उनको देख लो, फिर उसमें बाद में क्वेश्चन में चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। पहला है ये ऑप्शन, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 6, है ना, और इधर है एंगल 2 और एंगल 8। आपके अकॉर्डिंग अंत्य कोणों का युग्म जो बना रहा है वो आप चेक कीजिए और ऑप्शन में जाके कर दीजिए, ठीक है। अंत्य कोणों के युग्म, Done, ma'am. गुड बेटा। पहले आप इमेज को कॉपी में बनाओ, उसमें से अपने निकालो कि अंत्य कोणों का युग्म कौन सा है, फिर उसको आंसर को लिखो, फिर ऑप्शन में ढूंढो, Done, ma'am. ठीक है। वेरी गुड, डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं ढूंढेंगे,
Done. गुड बेटा, वेरी गुड। Done, ma'am. गुड, वेरी गुड। ध्यान से करिए, सभी बच्चे करेंगे। Done, ma'am. वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेल डन, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों के युग्म की पहचान कीजिए। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। बेटा सभी बच्चे करेंगे, आंसर मुझे सबका चाहिए। पांच सेकेंड और दे रही हूं, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल है बच्चों, आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, कि आपके अंतःकोण कैसे है। पहले आप देख लो, अंतःकोणों को कर लो, है ना। अंतःकोण आपके ये 4 बनेंगे, है ना, 1, 5, 2, 6। अब इनमें से एक ही साइड के अंतःकोण कौन से हुए? ये दोनों, कोण 1 और कोण 5 और कोण 2, है ना, और कोण 6। ठीक है, अब 1 और 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है, सिर्फ ये दोनों हैं, 2 और 6, तो यानी कि सी ऑप्शन। और जितने भी बच्चों ने बेटा सी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो पहले अभी मुझे आप सभी ये बताइए कि संगत कोण, बाह्य कोण और अंतःकोण, और साथ में बेटा क्या जो कोण है आपके ये क्लियर है सभी को या नहीं? ठीक है, इतना आप सभी मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बच्चा किसकी क्लास का है मुझे एक बच्चा बताना चाहेगा अगर पता है तो। ये बिरला वर्मा की आईडी से और उसके बाद सौरभ वर्मा की आईडी से है, ये एक ही बच्चा। मैम इसने कितने सीसी लिख रखे हैं ना। आप मुझे ये बताओ, क्या आपको पता है ये आप में से किसी के स्कूल का बच्चा है? क्योंकि फर्स्ट टाइम ज्वाइन। मैम ये बुढ़ाक स्कूल से तो है नहीं। ठीक है, बुढ़ाक से नहीं है ये। ठीक है, हाँ मैम। ठीक है, मैं बात करती हूँ। ठीक है, चलिए क्लियर है सभी को? एक बार मुझे चैट सेक्शन में सब बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी तक हमने क्या देखा है? हमने ये देखा कि अंतःकोण, एक साइड के अंतःकोणों का युग्म क्या होता है। अंतःकोण क्या होते हैं? 4 अंतःकोण होते हैं, 4 भाई। और अच्छा, मैंने जिस तरीके से बेटा बताए हैं ना आपको, अपने माइंड में भी आप वो वैसे ही सेट रखिएगा, कंफ्यूज करके मिक्स नहीं करना है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण मतलब जो एफ बनाते हैं, है ना, सुने संगत कोण बोलते हैं। एक बाह्य कोण होगा, एक उसी की साइड का, उसी एक ही साइड का अंतःकोण होगा। अगर एक साइड का अंतःकोण है तो उसी की साइड का नीचे का बाह्य कोण होगा, जिसे हम संगत कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और ले लेते हैं। ठीक है, एक और इसी में ही जो 8 कोण होते हैं, इन्हीं को ही और तरीके से भी हम बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं? मतलब और भी होते हैं, एकांतर अंतःकोणों का युग्म, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म। मतलब
है सारे वही अंत्य कोण और चार बाह्य कोण, उन्हीं के बीच में हम कंपेयर करते हैं और अलग अलग एक युग्म बनाते हैं। जैसे मैंने संगत कोण का एक युग्म दिखाया आपको, है ना, और उसके बाद फिर मैंने आपको एक उसका युग्म दिखाया, क्या बोलते हैं, एक ही साइड के अंत्य कोणों का युग्म। ऐसे ही बेटा एक युग्म आपका कैसा बनता है, एकांतर अंत्य कोणों का युग्म। ठीक है, एकांतर अंत्य कोणों का युग्म मतलब कि आप इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आप क्या करते हो, जेड बनाते हो। ठीक है, जैसे एक ये जेड दिख रहा है, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ठीक है, ये जैसे जेड बन रहा है। अब मैं अंत्य की बात करी हूँ, एकांतर अंत्य कोण, तो अंदर वाले जेड के अंदर वाले कोण, ये कोण और ये वाली कोण। ठीक है, यानी कि 2 और 8, इनको मैं बोलूंगी एकांतर अंत्य कोण, जेड बना रहे हैं ये। ठीक है, ऐसे एकांतर अंत्य कोण और कौन सा होगा, 2 और 8 होंगे। और कौन सा होगा, अभी देखो ये जेड बन रहा है मेरे पास, इधर जेड भी बनेगा, ये देखो दूसरा जेड बना दिया, तो 5 और 3 और 5 दिख रहा है सभी को। ठीक है, 3 और 5, यस, ये भी क्या हुआ बेटा, इन कोणों को हम बोलते हैं एकांतर अंत्य कोण। अंत्य क्यों बोल रही बेटा, कि अंदर वाले, उसके नीचे वाले अंदर के साइड के ले रही हूं, तो एकांतर अंत्य कोण जो जेड बनाते हैं, एफ बनाते हैं, उन्हें हमने क्या पढ़ा था, संगत कोण पढ़ा था। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उन्हें कंफ्यूज नहीं होना है, सारे वही बाह्य कोण और अंत्य कोणों में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे हम उसमें ही, पर उसमें भी वैरायटी पढ़ते हैं, युग्म बनाते हैं। सुनील पुनिया की आईडी से बेटा ध्यान से थोड़ा। ठीक है, तो हमने देखा क्या, दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग होते हैं, दोनों कोणों का तिर्यक रेखा के विपरीत और बने कोणों का युग्म को हम 2 रेखाओं के मध्य में स्थित हो। ठीक है, तो अंत्य कोणों का युग्म एक हमारा 2 और 8 हुआ, एक हमारा 3 और 5 हुआ। ठीक है, यस, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या बनाते हैं, ये जेड बनाते हैं। तो 2 का अंत्य कोण क्या हुआ, 8 हुआ, है ना, और 8 का 2 हुआ, 3 का 5 हुआ, 5 का 3 हुआ, उल्टा कर करके उसने पूछ लिया। ठीक है, क्या करना है, अंत्य एकांतर अंत्य कोण मतलब अंदर के वाले कोण को लेना है, जेड बना के अंदर के कोणों को दोनों को पिक कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एकांतर अंत्य कोणों के लिए जेड के आकार को याद रख सकते हैं। मैंने यहां पर देखा, ये देखो ये बन रहा है जेड, ये जेड बन रहा है ना, इधर जेड बन रहा है बेटा, और ये जो जेड जो बन रहे हैं और इनके यहाँ अंदर के नीचे के जो ये कोण है, ये आपस में एकांतर अंत्य कोणों का युग्म बना रहे हैं। ठीक है, चलिए मुझे बताइए जल्दी से, क्या मेरी बात एकांतर अंत्य कोणों को लेकर सभी को समझ आई है? वेरी गुड, गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं होमवर्क, एंड अगर डाउट है तो